रहस्य पुनर्जन्म का। यदि जन्म है तो जीवन है, जीवन है तो मृत्यु है, और यदि मृत्यु है तो पुनर्जन्म निश्चित है। और इसी पुनर्जन्म के रहस्य से परिचित होने के लिए सदियों से लोग प्रयत्नशील हैं। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो पुनर्जन्म में कोई विश्वास की व्यवस्था नहीं है, न एक मत अथवा मनोवैज्ञानिक उपाय जिसके द्वारा मृत्यु की भीषण अंतिम नियति से बचा सके, बल्कि यह एक विशुद्ध विज्ञान है जो हमारे अतीत और अनागम जीवनों की व्याख्या करता है। सामान्यतया इनका आधार होता है सम्मोहनजनित परावर्तन, आसन्न मृत्यु का अनुभव, शरीर की बाह्य स्थिति की अनुभूतियां हैं। विलियम सरोयन ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन कॉमेडी में लिखा है कि हम में से कदाचित ही कोई मृत्यु के विषय में सोचता हो, यदि कभी सोचता भी हो तो यही कि आगे क्या होता है। कोई कहता है मृत्यु सबका अवसान है, कोई स्वर्ग और नर्क में विश्वास रखता है। बहुत से लोगों का मत है कि उनका यह जीवन अनेक बीते हुए जन्मों में से एक है और भविष्य में भी रहेंगे। विश्व के लोग यह भी आशा करते होंगे कि बिना झुर्रियों के या गठिया, संधि शोध या सफेद बाल के अपनी पूरी शक्ति के साथ सदा जीवित रहे। यह स्वाभाविक है क्योंकि जीवन का सर्वप्रथम और आधारभूत सिद्धांत है सुख भोग। मगर ऐसा संभव ही कहाँ? विज्ञान जगत शायद इसी कोशिश से नाकामयाब रहेगा, परंतु फिर भी विज्ञान ने इस रहस्य को जानने की कोशिश काफी हद तक की है। क्या कोई मनुष्य तत्काल ही पुनर्जन्म ग्रहण करता है या धीरे धीरे अथवा लंबे समय की अवधि में? क्या दूसरे जीवधारी जैसे पशु मानव शरीरों में पुनर्जन्म लेते हैं? क्या मनुष्य प्रकट हो सकता है? यदि ऐसा है तो कैसे और क्यों? क्या हम सदैव पुनर्जन्म लेते हैं या यह कहीं समाप्त हो जाता है? क्या आत्मा निरंतर नरक में दुख भोगती है अन्यथा सदा के लिए स्वर्ग का सुख? क्या हम अपने भावी पुनर्जन्मों को वश में ला सकते हैं? कैसे? क्या हमारा पुनर्जन्म दूसरे नक्षत्रों अथवा दूसरे विश्वों में संभव है? स्वतंत्र चेतना आत्मा का सिद्धांत भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्वीकार किया था। चेतना का यथेष्ट स्वरूप विवेचन भौतिक घटनाओं के रूप में नहीं किया जा सकता। इस महान वैज्ञानिक ने एक बार कहा था, मेरा विश्वास है कि विज्ञान के स्वयं सिद्ध विधानों को मानव जीवन पर लागू करने का वर्तमान सिद्धांत न केवल पूरी तरह गलत है, इसमें कुछ ग्लानि के योग्य भी है। जैसा कि सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, परंतु जब मनुष्य भौतिक इंद्रियों की पहुंच से पार किसी तत्व को समझने का प्रयास करता है, तब ज्ञान के उच्चतम स्रोत के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है। प्रयोगशाला के अन्वेषणों के माध्यम से कोई भी वैज्ञानिक चेतना के रहस्य अथवा शरीर के विनाश के पश्चात इसकी नियति की सफल व्याख्या नहीं कर सका। इसके विपरीत पुनर्जन्म के व्यवस्थित सिद्धांत हमारे अतीत, वर्तमान और अनागत जन्मों से संबंधित सूक्ष्म विधानों की उचित व्याख्या करते हैं। जो कोई भी पुनर्जन्म को समझना चाहता है तो उसे ऊर्जा के रूप में चेतना की आधारभूत अवधारणा को उन भौतिक तत्वों से भिन्न और उत्कृष्ट स्वीकार करना पड़ेगा जिनसे भौतिक शरीर का निर्माण होता है। संकल्प करने की अद्भुत मानव क्षमताओं से यह सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। क्या डीएनए के सूत्र अथवा प्रजनन के अन्य अवयव मानव की परस्पर प्रेम और सम्मान की भावनाओं को संभवतः प्रेरित कर सकते हैं? कौन सा परमाणु अथवा कण शेक्सपियर के हैमलेट में अथवा बाख के मास इन बी माइनर में सूक्ष्म कलात्मक भेदों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? मानव और उसकी अनंत क्षमताओं की व्याख्या केवल परमाणुओं और कणों से नहीं की जा सकती है। शरीर और औषधि विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट जेंट जॉर्जई ने कहा कि जीवन के रहस्य की अपनी खोज में अंत में मेरे हाथ परमाणुओं और विद्युत कण ही लगे जिनमें कोई जीवन नहीं है। इस राह में कहीं न कहीं जीवन मेरी उंगलियों के बीच से बह गया। इसी प्रकार विख्यात जीव वैज्ञानिक थॉमस हक्सले ने कहा था, मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि विश्व में एक तीसरा पदार्थ है, अर्थात चैतन्य, जिसे मैं न तो भौतिक तत्व, शक्ति अथवा इनमें से किसी को भी विचार योग्य रूप मान सकूं।
चेतना के अपूर्ण गुण लक्षणों की स्वीकृति भौतिक नोबेल पुरस्कार विजेता नील्स बोर ने भी दी थी और कहा था कि हम जानते हैं कि भौतिक अथवा रसायन विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं पा सकते जिसका चेतना के साथ दूर का भी संबंध हो, तथापि हम सभी जानते हैं कि चेतना जैसा पदार्थ है, इसीलिए हम सब चेतन हैं। अतएव चेतना को प्रकृति का अंग मानना होगा और हमें विभिन्न प्रकार के विधानों पर भी विचार करना होगा। पुनर्जन्म जो भौतिक शरीर से स्वतंत्र चेतन आत्मा के सिद्धांत पर स्थित है, उस पर उच्च स्तरीय व्यवस्था का अंग है, जो प्राणियों के एक भौतिक रूप से दूसरे भौतिक रूप में संक्रमण शासन करता है। क्योंकि पुनर्जन्म का संबंध हमारे अत्यंत तात्विक शरीर से है, अतएव हमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी प्रासंगिकता है। पुनर्जन्म की मान्यताएं पूरब और पश्चिम तक भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा के लिए न तो जन्म है न मृत्यु। एक बार होकर कभी भी उसका होना नहीं सकता। वह अजन्मा है, सनातन है, सदा रहने वाला, अमर है। वह शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता है। क्या जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है? इस प्रकार के प्रश्न पूर्व धर्मों के साथ जोड़े जाते हैं, जहां मनुष्य का जीवन न केवल जन्म से मरण पर्यंत तक रहा है, बल्कि लाखों युगों पर्यंत एवं पुनर्जन्म को भी माना जाता रहा है। पाश्चात्य इतिहास में सदैव ऐसे चिंतक होते आए हैं जिन्होंने आत्मा के देहांतरण और चेतना के अमरत्व को समझा और स्वीकार किया। दार्शनिकों, लेखकों, कलाकारों एवं वैज्ञानिकों ने भी पुनर्जन्म पर विचार व चिंतन किया है। प्राचीन यूनानियों में सुकरात, पाइथागोरस और प्लेटो की गणना की जा सकती है, जिन्होंने पुनर्जन्म को अपनी शिक्षाओं का अंग बनाया। जीवन की अंतिम बेला में सुकरात ने कहा था, मुझे विश्वास है कि पुनर्जीवन एक सत्य है और यह कि जीवन का आविर्भाव मृत्यु से होता है। इसी प्रकार प्लेटो का मत है कि विशुद्ध आत्मा निरपेक्ष सत्ता के धरातल से वासनाओं के कारण गिरता है और तब भौतिक देह धारण करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि प्लेटो, सुकरात एवं अन्य दार्शनिकों ने पुनर्जन्म का उच्च ज्ञान और फिज्मा जैसे रहस्यात्मक धर्मों अथवा भारत से प्राप्त किया था। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के इतिहास में पुनर्जन्म के संकेत सामान्य रूप से मिलते हैं। कबाला में कहा गया है कि आत्माओं को परम सत्ता में पुनः प्रवेश करना होगा जहां से उनका आविर्भाव हुआ है, परंतु इसे पाने के लिए उन्हें सभी पूर्णताओं का विकास करना होगा। भारतवर्ष का सनातन वेद वाङ्मय पुष्टि करता है कि भौतिक प्रकृति के साथ तादात्म्य करने से आत्मा 84 लाख रूपों में से एक ग्रहण करती है और एक बार किसी एक जीव योनि में प्रकट होकर नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक जीव जातियों में विकसित होता है और अंत में मानव यानी प्राप्त करता है। भगवद गीता कालंजयी ग्रन्य भारतवर्ष के संस्कृत वेद पृथ्वी पर सबसे प्राचीन है और पुनर्जन्म विज्ञान की संपूर्ण और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। भगवद गीता में जो वैदिक ज्ञान का सारा भाग है और उपनिषदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पुनर्जन्म विषयक अत्यंत मौलिक जानकारी मिलती है। आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना मात्र श्रद्धा की बात नहीं है। भगवद गीता हमारी इंद्रियों और तर्क जिससे हम इसकी शिक्षाओं को विश्वास के साथ स्वीकार कर सकें। पुनर्जन्म को उस समय तक समझना असंभव है जब तक हम वास्तविक आत्मा और शरीर का भेद नहीं करते। गीता में लिखा है कि जैसे सूर्य समूचे विश्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जीवात्मा शरीरस्थ चैतन्य के द्वारा समूचे शरीर को प्रकाशित करती है। गीता एक विज्ञान है, न कि धर्म की चाटी है। गीता हमें बताती है कि शरीरस्थ जीवात्मा भौतिक ऊर्जा से निर्मित यंत्र में स्थित है। पुनर्जन्म की पुष्टि वैज्ञानिक आधार पर तो भौतिक विज्ञान में पूर्ण रूप से हो जाती है, क्योंकि भौतिक विज्ञान यह मानता है कि कोई भी पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न ही समाप्त होता है, बल्कि समयानुसार उसका रूप परिवर्तित होता रहता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी रूप परिवर्तन करती है। शरीर कोई भी क्यों न रहा हो, परंतु उसमें समाई हुई आत्मा एक ही रहती है। आत्मा की यह यात्रा अंतहीन है।
इसी यात्रा काल में वह कुछ संस्कार और कुछ स्मृतियां भी अपने साथ लेकर चलती है और वही पूर्व संस्कार और स्मृतियां ही उसके पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। पुनर्जन्म पर शोध करने वाले परामनोवैज्ञानिकों द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि केवल भौतिक शरीर ही जीवन का पर्याय नहीं है और इसकी समाप्ति को जीवन की समाप्ति नहीं समझा जा सकता। अनुभव और प्रमाण सभी स्वीकार करते हैं कि आत्मा के अस्तित्व की उपस्थिति भौतिक शरीर के नष्ट होने, मरने के पश्चात भी बराबर बनी रहती है। यह निश्चित है कि पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के कारण ही वर्तमान जन्म में हम एक दूसरे के निकट आते हैं। यह आकर्षण और यह निकटता वास्तव में पूर्व जन्मों का परिणाम है। इनमें से कुछ के हम ऋणी होते हैं और कुछ हमारे ऋणी होते हैं। कर्म के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम सभी पूर्वजन्मों में किए गए अपने कर्मों के फलस्वरूप ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आत्मा अपने जीवन की लंबी यात्रा अकेले नहीं करती है। पूर्वजन्मों से चले आ रहे परस्पर संपर्क के कारण मनुष्य संसार के विभिन्न परिस्थितियों के संपर्क में आता है। आत्मा के विकास क्रम में यदि अपने से अधिक उन्नति प्राप्त किसी और मनुष्य से हमारा परिचय हुआ हो और संयोगवश यदि कभी किसी भी जन्म में हमने उसकी सहायता भी की हो, तब वर्तमान जन्म में हम उसकी ओर अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं और उससे हमारा घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इसी संबंध के कारण वर्तमान जन्म में भी हम उन संत महात्माओं और दिव्य पुरुषों की ओर आकर्षित होते हैं और इस अनुजय और अलौकिक संयोग के कारण ही हमारे अंदर नवीन शक्तियां एवं सामर्थ्य उत्पन्न होते हैं और यही शक्ति और सामर्थ्य प्रत्येक जन्म में हमारी आत्मिक उन्नति का चिन्ह है। हमने पिछले जन्म में जो सेवा और सद्व्यवहार किया है उसके फलस्वरूप वर्तमान जन्म में हमें उससे भी श्रेष्ठ तथा दीर्घकालीन सेवा और परोपकार करने का अवसर और अधिकार प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में हमको महापुरुषों के दर्शन से लाभ प्राप्त होता है, अनुपम ज्ञान प्राप्त होता है तथा उसके फलस्वरूप हमारे पवित्र संबंध जन्म जन्मांतर तक बने रहते हैं तथा हमारी आत्मा परस्पर सहयोग व ज्ञान के कारण उन्नति की ओर अग्रसर होती रहती है। प्रत्येक व्यक्तिगत संबंध भले ही प्रेम का हो अथवा द्वेष का हमें एक दूसरे से जोड़ता है। वर्तमान जन्म की क्रिया प्रक्रिया के फलस्वरूप हम भावी जन्मों में प्रस्तुत होने वाले व्यक्तिगत संबंधों को सुदृढ़ बनाते हैं। इस जन्म के प्रेम भाव और उस प्रेम भाव से प्रेरित कामों के कारण भविष्य में उन व्यक्तियों के साथ जिनके प्रति हमने सद्भावनाओं को व्यक्त किया है, पुनर्जन्म लेना पूर्ण रूप से निश्चित होता है। इस प्रकार वंशगत संबंधों की सीमा के बाहर एक सच्चा परिवार स्थापित करने के साथ ही अपनी प्राचीन कड़ियों को सुदृढ़ बनाने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। क्या पूर्वजन्म के स्मरण होते हैं? कभी कभी ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है। योग दर्शन में इसे जाति स्तर कहते हैं। पूर्वजन्म की स्मरण की घटनाओं की चर्चा अक्सर समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से होती रहती है। ये घटनाएं अनायास या प्रायः आकस्मिक होती है। जिन लोगों को इस प्रकार के स्मरण होते हैं, उनकी किन विशेषताओं के कारण ऐसा होता है, यह एक शोध का विषय है। लेकिन योग शास्त्र में ऐसे उपायों की चर्चा है जिसके अभ्यास से किसी भी मनुष्य के लिए अपने अनेक पूर्वजन्मों का स्मरण संभव है। इसमें एक उपाय है जो कि यह है अपरिग्रह का पूर्ण अभ्यास। योग दर्शन के अनुसार अपरिग्रह व्रत में पूर्ण निष्ठा हो जाने पर पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाता है। अपरिग्रह स्थेय जन्म कथा संबोधन योग दर्शन 2 से 36। दूसरा उपाय है अपने अंतःकरण में संचित वासना, संस्कार रूप एवं धर्माधर्म रूप संस्कारों पर संयम, ध्यान, धारणा, समाधि का प्रयोग। प्रसिद्ध योगी विजय कृष्ण गोस्वामी का मत है कि भगवत प्राप्ति के लिए उनका ध्यान करते करते मनुष्य स्वतः ऐसी अवस्था में चला जाता है कि स्वतः ही मनुष्य को अपने पूर्वजन्मों का ज्ञान हो जाता है। आकृति और स्वभाव। क्या जन्म जन्मांतर या पूर्वजन्मों जैसी आकृति होती है?
क्या वैसी ही आकृति इस जन्म में भी बनी रहती है? इसी सब शोध के दौरान मैंने योगानंद द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ी। उन्होंने अपने आत्मकथा में एक प्रसंग में काशी नाम बालक के पुनर्जन्म तथा शोध की चर्चा की। कथा इस प्रकार है। स्वामी योगानंद ने रांची में एक विद्यालय की स्थापना की। वहां विद्या अध्ययन के साथ साथ योग का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता निवासी एक सज्जन का पुत्र काशी उस विद्यालय का विद्यार्थी था। एक दिन कुछ बालकों को काम करा रहे थे। तभी किसी बालक ने अपने बाल स्वभाव के अनुरूप प्रश्न किया, गुरुजी, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? इस तरह अनेक बालकों ने प्रश्न किया। स्वामी जी ने सबका उत्तर सरलता से दे दिया। जब काशी यही प्रश्न किया तो स्वामी जी चुप हो गए। काशी के बार बार पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारा जीवन तो बहुत कम रह गया है बेटा, तुम्हें क्या बताएं? काशी चुप रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, वो भी बिना घबराए, गुरुजी, आप मेरी एक प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लें कि जहां कहीं भी मैं पुनः जन्म लूं, आप मेरा पता लगाकर मुझसे भेंट करने जरूर आइएगा और अपना शिष्य बना लीजिएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। संयोग की बात है, एक दिन काशी की मृत्यु हो गई। स्वामी जी कलकत्ता के किसी मार्ग पर टहलते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि काशी एक महिला के गर्भ में आ चुका है। उन्होंने बिना देर किए तुरंत उस गृह स्वामी से संपर्क किया। काशी के पूर्व जन्मों की मुखाकृति का परिचय दिया और कहा कि यदि इस प्रकार का बालक पैदा हो तो आप समझिएगा कि वह काशी की ही आत्मा है, यानी काशी ही है। कुछ समय बाद जब उसी आकृति का बालक पैदा हुआ तो उसके पिता को स्वामी जी की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया। उसके पिता ने इस जन्म में भी उसका नाम काशी ही रखा। उस समय स्वामी जी अमेरिका में थे। प्रसंगवश मैंने जो चर्चा की और जहां तक मैंने जो शोध किया, आत्माओं के ऊपर पूर्व जन्म के व्यवहार, मुखाकृति, जन्म चिन्ह अवश्य रहते हैं। यह बात अक्षरशः सत्य है कि मनुष्य के विचारों तथा अन्य मानसिक अवस्थाओं की झलक उसके मुखमंडल पर पड़ती अवश्य है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति का मुखमंडल फूल की तरह खिला रहता है। चिंतित और व्यग्र व्यक्ति का मुखमंडल कांतिहीन रहता है। मानसिक अवस्था या विचार धीरे धीरे स्थायी होकर मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाता है तो उसका प्रभाव भी मनुष्य के मुखाकृति पर स्थायी रूप से पड़ जाता है। उदार, दयालु, प्रसन्नचित्त व्यक्ति की मुखाकृति कृपण और क्रूर व्यक्ति की मुखाकृति से स्वाभाविक रूप से भिन्न होती है। महाभारत के एक प्रसंग में धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को समझाते हुए कहा कि तुम युधिष्ठिर से द्वेष क्यों करते हो? तुम भी सभी दृष्टियों से उनके समान ही हो। किंतु यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुखमंडल की शोभा भी वैसी ही हो जैसी कि युधिष्ठिर की है, तो तुम्हें भी उसी के समान शीलवान और आचारवान होना पड़ेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि आपका जैसा संस्कार होगा, आपके अंदर से क्रोध, शोक, ईर्ष्या, लालच, द्वेष भरा है तो वह आपके मुखमंडल पर भी दिखेगा। यदि आप दयालु और ईर्ष्या द्वेष रहित हैं, तो आपका मुख फूल के समान कोमल और चमकदार होगा, अमृत की तरह। यही कारण है कि योगी साधक और विकार रहित मनुष्य का मुखमंडल हमेशा चमकता रहता है। इसके विपरीत उन मनुष्यों का मुखमंडल लाख संपन्नता होने के बावजूद कांतिहीन ही रहेगा। संपन्नता आपके अंदर होनी चाहिए। यही संपन्नता आपके अंतिम समय में संस्कार के रूप में आत्मा के साथ अगले जन्म में होती है अग्रसर। प्राण ऊर्जा, जिसकी चर्चा प्रसंगवश पहले की जा चुकी है, यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो प्राण ऊर्जा ही एकमात्र जीवन ऊर्जा है और है जीवन तत्व भी। आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त योगतंत्र संबंधित साधनाओं का एकमात्र आधार है प्राण ऊर्जा। जीवन काल में शरीर से प्राण ऊर्जा का विसर्जन मुख्यतः हाथ पैर की उंगलियों के अग्रभाग से, नासिका से, मस्तिष्क से तथा नाभि से होता है। प्राण ऊर्जा के विसर्जन
का प्रमाण क्रोध से दिया गया है। क्रोध की स्थिति में हाथ के पंजों से लपटें निकलती है। उसका मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ता है कि मानसिक संतुलन के भंग हो जाने की संभावना बन जाती है। रोना, उदास हो जाना, शरीर का थक जाना इसकी पहचान है। अध्यात्म का पहला सूत्र है क्रोध पर विजय पाइए। क्रोध स्वयं का ही विनाश करता है। क्रोध के विपरीत है प्रेम। जब किसी की ओर स्नेहपूर्ण प्रेम भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो प्राण ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि होती है। जीवन में भी सुंदरता का आभास होता है। मन प्रसन्न रहता है तथा सुविचार भी उत्पन्न होते हैं। इन्हीं विचारों और भावनाओं पर ही संसारेत्तर संबंध, जीवन और मृत्यु के बंधनों से पार जा सकते हैं। इस प्रकार जिसे हम जीवन मानते हैं वह मृत्यु हो सकती है और जो मृत्यु है वह वास्तव में जीवन हो सकता है। और यही कारण है कि हम एक आकृति सी बना लेते हैं शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा या काली की। किसी ने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, फिर भी नाना प्रकार की आकृतियां विभिन्न स्वरूपों में अपनी धारणाओं के अनुसार पाई जाती है, जिसे सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसमें सारा समय समाप्त हो जाता है। जीवन और मृत्यु भी सांस्कृतिक कल्पना है। जब हम इसे एक स्वरूप से परे देखें तो समझ भी सकेंगे और अनुभव भी कर सकेंगे। उसकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, इसका क्या तात्पर्य है? आत्मा क्या है और उसे शांति कौन देगा? और फिर मृत्यु के बाद तो उस व्यक्ति से संबंध समाप्त है, फिर हम उसके लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? शरीर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली आत्मा अपने ही भीतर से अपनी यात्रा पर निकलती है। हमने उसके पीछे क्या किया और क्या नहीं किया, इससे आत्मा की यात्रा से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। फिर भी हम आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके प्रति शुभ भावना रखते हैं और चाहते हैं उसका कल्याण। इसका तात्पर्य है कि हमारा सूक्ष्म संबंध किसी न किसी रूप में उस ऊर्जा से है जो आत्मा के रूप में विचरण कर रही है ब्रह्मांड के किसी अनजाने भाग में। एक अमेरिकी लेखक ने अपनी पुस्तक दी लाइट बियॉन्ड में अपने मृत्यु के अनुभवों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। सभी अनुभवों में एक बात है कि जिन व्यक्तियों से हमारे भावात्मक तथा प्रेम आत्मीयता के संबंध हैं, सभी ने उन्हें ही मृत्यु के उपरांत अनुभवों में देखा है। जिस प्रकार जीवन काल में भी हम उन्हीं व्यक्तियों के लिए व्याकुल रहते हैं जिनकी ओर प्रेम और शुभ भावनाएं हैं, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात भी यही श्रृंखला चलती है, इसमें संदेह नहीं।